हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एस्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम षड क्रियाकाल देखेंगे। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा कि दोष किसे कहते हैं, दुष्य किसे कहते हैं, धातु साम्य अवस्था क्या है, दोष साम्य अवस्था क्या है, तो आप पहले बेसिक वीडियो देखेंगे और उसके बाद ही आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। तो षड क्रियाकाल, क्रिया का मतलब है चिकित्सा। चिकित्सा क्या है हमारे शास्त्र में? तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। धातु को साम्य करना ही चिकित्सा है और चिकित्सा का मतलब ही क्रिया है। मैं आपको क्रियाकाल का मतलब समझा रही हूँ कि क्रिया क्या है, तो क्रिया है चिकित्सा। क्योंकि कोई भी डिसीज है वो कैसे होंगे, तो दोष वैषम्य अवस्था हो जाएगी तो ही कोई डिसीज होगी। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। तो दोष वैषम्य हो जाएंगे तो डिसीज होगी और उस डिसीज को ट्रीट करना वो हमारी क्या हुई, चिकित्सा हुई। और क्रिया हुई, क्रिया का ही सिनोनिम चिकित्सा है, आपको ये याद रखना है। और काल, काल का मतलब है अवस्था या तो अवसर। तो चिकित्सा के अवसर, चिकित्सा के कितने अवसर हैं, तो 6 अवस्थाएं, इसीलिए 6 अवसर हैं, इसीलिए षड क्रियाकाल बोला जाता है, ठीक है। कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं। तो क्रिया का मतलब है चिकित्सा और काल, काल मतलब अवस्था और अवसर। अगर पेशेंट स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट करा देता है, स्टार्टिंग की अवस्था में करवा देता है, तो डिजीज़ जो है वो सीवियर नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि स्टार्टिंग में कोई भी डिजीज़ कैसा होता है, माइल्ड होता है। लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वो डिजीज़ कैसा बनता जाता है, तो सीवियर बनता जाता है। जैसे कि कोई भी साध्य डिसीज़ है, लेकिन अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो वो लास्ट अवस्था में कैसा बन जाएगा, वो असाध्य भी बन सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इफ पर्सन नॉट अंडरगो फॉर द ट्रीटमेंट, द विशिएटेड दोषास आर फर्दर डेवलप्ड एंड इवेल्युएटेड फेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिजीज टेक्स प्लेस। और क्या होगा, डिसीज हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग की अवस्था में अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो अगर ट्रीट करवा रहे हैं तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन हम इग्नोर करे जा रहे हैं तो लास्ट स्टेज तक वो असाध्य भी बन सकता है। तो षड मतलब कि 6 हैं, क्रिया का मतलब है चिकित्सा, और चिकित्सा क्या है, तो धातु साम्य करना चिकित्सा है। और काल का मतलब है अवसर, चिकित्सा के अवसर। षड क्रियाकाल है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ षड क्रियाकाल इज गिवन बाय आचार्य सुश्रुत। षड क्रियाकाल का कॉन्सेप्ट आचार्य सुश्रुत ने दिया है, ठीक है। आपको ये कोटेशन याद रखनी है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद भीषण। 6 अवस्था बताई है। पहली अवस्था है संचय अवस्था, दूसरी अवस्था है प्रकोप अवस्था, तीसरी अवस्था है प्रसर अवस्था, चौथी है स्थान संश्रय अवस्था, पांचवी है व्यक्ति और लास्ट है भेद। मतलब ये 6 अवस्था है, इसलिए इसका नाम है षड क्रियाकाल, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था है संचय अवस्था, स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। इस अवस्था में दोष जो है वो अपने ही स्थान में एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वात पित्त कफ पढ़ा है तो मैंने आपको सबकी लोकेशन बताई कि वात मेन कहाँ रहता है, पक्वाशय में रहता है। तो अगर दोष वैश्य में हुआ है तो सबसे पहले वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा, तो पक्वाशय में। वात विशेटेड वात है वो पक्वाशय में एक्यूमुलेट होगा। चयो वृद्धि स्वधामनेव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। चयो वृद्धि किसकी वजह से पहले वृद्धि कहाँ होगी, तो स्वधामनेव, खुद की ही लोकेशन में। जैसे कि अगर वात है तो कहाँ वृद्धि होगी, तो पक्वाशय में। प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, जिस वजह से दोष जो है वो बड़ा है, वृद्धि का जो कारण है उसके ही प्रति क्या हो जाता है, तो द्वेष हो जाता है। जैसे कि वात है, अगर हम रुक्ष और लघु आहार ले रहे हैं उसकी वजह से ही वात की वृद्धि हुई है, तो रुक्ष और लघु आहार के प्रति हमें एवर्जन हो जाता है, द्वेष हो जाता है। विपरीत गुणेच्छा च, तो हमें उसके विपरीत क्वालिटी वाले सब्सटेंस लेने की इच्छा होती है। जैसे कि स्निग्ध आहार हो गया, गुरु आहार हो गया, जो वात से ऑपोजिट क्वालिटी के हैं, तो वैसी सब्सटेंस लेने की हमें इच्छा होती है। तो फर्स्ट अवस्था हो गई संचय अवस्था। दिस इज द इनिशिएटिव स्टेज ऑफ डिजीज, स्टार्टिंग की अवस्था है। द पर्सन डेवलप एन एवर्जन अगेंस्ट द दोष संचय कारण, जिसकी वजह दोष संचय के जो कारण हैं उसके प्रति क्या हो जाता है, तो एवर्जन हो जाता है। जैसे कि वात है तो लघु रुक्ष उसके कारण है, उसके प्रति हमें क्या हो जाता है, एवर्जन हो जाता है। और डेवलप्स द डिजायर टूवर्ड्स द संचय विपरीत गुण, संचय से जो विपरीत गुण है, जैसे कि संचय रुक्ष लघु आहार की वजह से हुआ है, तो स्निग्ध और गुरु आहार क्या हुए, संचित विपरीत गुण।
तो उसके प्रति क्या होता है, हमें उसके प्रति डिज़ायर होती है, हमें वो लेने की इच्छा होती है। तो फर्स्ट अवस्था है संचय अवस्था। अब कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि आपको ये याद ही रखना है, एमसीक्यू में ये आता ही है। वात संचय में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, देखो वात संचय और वात प्रकोप, जनरली इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा एक जैसा लगता है। वात संचय में हमें देखने को मिलता है स्तब्ध कोष्ठ, लेकिन अगर वात प्रकोप की बात करें तो वात प्रकोप में हमें कोष्ठतोद देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि वात संचय में स्तब्ध कोष्ठ, पित्त संचय में पित्त अभासता, कफ संचय में मन दुष्मता, गौरव और आलस, मन दुष्मता, गौरव और आलस। तो आपको ये तीनों फीचर याद रखने हैं कि वात संचय में स्तब्ध कोष्ठ, पित्त संचय में पित्ताभासता, कफ संचय में मन दुष्मता, गौरव और आलस। तो ये पहली अवस्था हो गई संचय अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रकोप अवस्था, मतलब कि इसमें दोष जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं, स्टेज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दोषास। अब दोष प्रकोप के कितने कारण हैं, तो 3 टाइप के कारण हैं, आहारजन्य कारण, विपरीतजन्य विहारजन्य कारण एंड कालजन्य। आहारजन्य, विहारजन्य और कालजन्य। अब आहारजन्य कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संचय अवस्था में तो जो हमने जो दोष की वृद्धि हुई है उसके ही ऑपोजिट आहार लेने की हमें इच्छा होती है, लेकिन फिर भी जो संचित कारण है वही अगर हम ले जा रहे हैं, जैसे कि वात है और हमें इच्छा स्निग्ध और उसकी हो रही, लेकिन फिर भी हम रुक्ष और लघु आहार ले ही जा रहे हैं, तो और क्या होगा, वात और प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आहारजन्य कारण। विहारजन्य, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो उससे भी वात बढ़ता है, तो वो हो गया विहारजन्य कारण। और तीसरा आता है कालजन्य, जैसे कि काल पे भी दोष डिपेंड करते हैं। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगाक्रमण। तो जैसे कि वय में देखें तो ओल्ड एज में वात की वृद्धि होती है, इसीलिए वात रिलेटेड जो डिसीज है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं। संधिवा के पेशेंट हो गए तो वो सब कब से देखने को मिलता है, हमें ओल्ड एज में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कालजन्य कारण हुए, तो 3 कारण है, आहारजन्य कारण, विहारजन्य कारण एंड कालजन्य कारण। अब आपको सिम्टम्स याद रखने हैं। मैंने वात संचय में क्या बताया, स्तब्ध कोष्ठ। वात प्रकोप में कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, कोष्ठतोद। पित्त प्रकोप में क्या देखने को मिलता है, तो पिपासा, परिदाह और अम्लिका। और कफ प्रकोप में अन्नद्वेष और हृदय उत्क्लेश। आपको ये याद रखना है, वात प्रकोप में कोष्ठतोद, पित्त प्रकोप में पिपासा, परिदाह, अम्लिका और कफ प्रकोप में अन्नद्वेष और हृदय उत्क्लेश। कोपस्तुन्मार्गामिताः लिंगानां दर्शनम स्वेषाम अस्वास्थ्यम रोग संभव। जो प्रकोपित हुए दोष है वो क्या होते हैं, तो एग्रीवेट होने लगते हैं। और इस लिंग का मतलब है सिम्टम्स, लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम, मतलब इस अवस्था में सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। और अस्वास्थ्यम, स्वास्थ्य नहीं रहता, और रोग संभव, रोग होने की संभावना होती है। इसलिए जनरली बोला है कि जब प्रकोपित अवस्था हो तभी हमें शोधन या शमन थेरेपी परफॉर्म करनी चाहिए, और मोस्टली शोधन थेरेपी। जैसे कि वात का प्रकोप है वर्षा ऋतु में होता है, तो वर्षा में क्या करवाना चाहिए, बस्ती करवानी चाहिए। पित्त का प्रकोप शरद में होता है तो विरेचन करवाना चाहिए। तो शोधन थेरेपी बेस्ट है, और उनको कब करवाना है, तो प्रकोप अवस्था में ही करवा देना है। ठीक है, तीसरी अवस्था है प्रसर अवस्था। तो इसमें दोष जो है वो प्रसर होते हैं, मतलब कि माइग्रेशन होता है। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ माइग्रेशन। दोष अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है, और माइग्रेट हो जाते हैं। प्रकोपित दोषाज स्टार्ट टू ओवरफ्लो देयर लिमिटेशन ऑफ लोकेशन। जैसे कि वात है, वात की लोकेशन पक्वाश है, संचय अवस्था तक वो वात में ही रहेगा, प्रकोप में भी वात में ही रहेगा, उसमें ही एग्रीवेट होता है। लेकिन प्रसर अवस्था है तो अब वो अपनी लोकेशन छोड़ के पूरी बॉडी में फैलने लगेगा। और कहाँ फैलेगा, तो जहाँ वाइटल, मतलब पूरी बॉडी में फैलेगा, लेकिन कहाँ वापस लोकलाइजेशन होगा, तो स्थान संचय अवस्था में हम देखेंगे कि जो वाइटल पॉइंट है वहाँ पे, वीक पॉइंट है वहाँ पे वो अपना रहेगा। ठीक है, तो वात प्रसर के लक्षण क्या है, तो विमार्ग, गमन और आटोप। पित्त प्रसर में ओष, चोष, परिदाह और धूमायन। आपको याद रखना है, परिदाह जो है वो पित्त प्रकोप में भी आता है और पित्त प्रसर में भी आता है। अगर आ गया क्वेश्चन कि परिदाह इज सीन इज, पित्त प्रकोप भी ऑप्शन में है, पित्त प्रसर भी है, तो आप दोनों करेंगे। ठीक है, कि परिदाह दोनों में आता है। फिर है
कफ प्रसर, कफ प्रसर में अरुचि, छर्दी, अविपाक और अंगसाद। तो आपको ये फीचर याद रखने हैं। वात प्रसर में क्या सिम्टम्स होगा, तो विमार्ग, गमन और आटोप। पित्त प्रसर में ओष, चोष, परिदाह और धुमायन। और कफ प्रसर में अरुचि, छर्दी, अविपाक और अंगसाद। चौथी अवस्था है स्थान संश्रय अवस्था। दिस इज द स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। मतलब कि जो दोष माइग्रेट हो रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, तो जहाँ उसे वीक पॉइंट मिल जाता है वहाँ वो जाएगा और वहाँ पे वो डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, तो ये अवस्था है स्थान संश्रय, स्रोतो वैगुण्य। जहाँ उसे वीक पॉइंट मिलता है वहाँ पे वो लोकलाइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। इन दिस स्टेज ऑल द प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऑफ डिसीज अपीयर। क्वेश्चन आता है कि पूर्वावस्था किसे कहते हैं षड क्रियाकाल में से, तो स्थान संश्रय अवस्था को पूर्वावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स हमें इसको डिसीज के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है कि स्थान संशय अवस्था में हमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस अवस्था को पूर्व अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड पूर्व रूप ऑफ द डिसीज ऑल्सो। ठीक है, स्थान संश्रय हो गया। फिर है व्यक्त अवस्था, स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस अवस्था में हमें डिसीज के मेन लक्षण हमें को देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको रूप अवस्था भी कहते हैं। स्थान संश्रय अवस्था को पूर्व रूप अवस्था कहते हैं और व्यक्त अवस्था है उसे हम रूप अवस्था कहते हैं। आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है दोष दूष्य सम्मूर्छना। आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, दोष दूष्य सम्मूर्छना क्या है। तो दोष और दूष्य का मिल जाना उसे बोलते हैं दोष दूष्य सम्मूर्छना। कोई भी डिसीज़ होगी तो उसमें दोष दूष्य सम्मूर्छना हमें देखने को ही मिलेगी, लेकिन दोष दूष्य हमेशा एक दूसरे में मिले हुए नहीं होंगे। तो वो आप पीवी में भी पढ़ोगे कि दोष दूष्य सम्मूर्छना जो है वो डिसीज़ के लिए असमवायी कारण है। तो समवायी कारण क्या है, दोष वैषम्यता डिसीज़ के लिए समवायी कारण है कि जब भी दोष वैषम्य होगा तो डिसीज़ होगी ही, लेकिन दोष दूष्य हमेशा एक दूसरे में मिले हुए नहीं मिलेंगे। तो दोष दूष्य सम्मूर्छना जो है वो असमवायी कारण है डिसीज़ के लिए। तो आपको याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, दोष दूष्य सम्मूर्छना क्या है कि दोष का दूष्य में मिल जाना, दोष दूष्य का एक दूसरे में मिलना दोष दूष्य सम्मूर्छना है। लास्ट स्टेज है भेद अवस्था, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेटरी। इसमें है डिसीज़ जो है वो बिल्कुल पता चल जाता है कि असाध्य है, साध्य है, लास्ट अवस्था है। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। इन दिस स्टेज डिसीज बिकम चीरपाकी, मतलब चीरपाकी ज़्यादा समय तक चलने वाला भी बन सकता है और असाध्य भी बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि स्टार्टिंग की अवस्था में ही ट्रीटमेंट करवा देना चाहिए, लास्ट स्टेज तक नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, यही इसका प्रयोजन है। क्रियाकाल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि संचय अवस्था है, प्रकोप अवस्था है, प्रसर अवस्था है, लास्ट अवस्था है। तो इसीलिए क्रियाकाल इम्पोर्टेंस है चिकित्सा में। ठीक है, प्रयोजन ऑफ क्रियाकाल, द डिसीज प्रोसेस आर डायग्नोस्ड अर्लियर एंड प्रॉपर थेराप्यूटिक मेजर्स आर एडॉप्टेड, द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बिकम सो ईजी। अगर डिसीज़ जो है वो स्टार्टिंग की अवस्था में, मतलब कि संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्था में अगर डायग्नोस्ड हो जाता है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रसर के बाद हम स्थान संश्रय की अवस्था ना आए ऐसा कर सकते हैं, प्रसर से हम उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्रियाकाल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हमें स्टार्टिंग की अवस्था में, मतलब संचय, प्रकोप और प्रसर में ही डिसीज़ अगर डायग्नोस हो सकता है तो हम उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन लास्ट अवस्था में डिसीज़ कैसा बन जाता है, भेद अवस्था में चीरपाकी और असाध्य बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तब ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और क्विज़ अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।